शरद ऋतु के बाद हे परीक्षित हेमंत ऋतु आई। और इस ऋतु में गोपियां अब जा रही हैं और माता कात्यायनी की पूजा कर रही हैं। पर ये गोपियां यमुना जी में स्नान करती हैं और तब कात्यायनी मां की पूजा करती है परीक्षित। पर ये जो यमुना जी, ये जो गोपियां हैं ना, ये गोपियां यमुना जी में नग्न स्नान करती है कपड़े उतार करके। एक दिन भगवान को लगा ये बहुत गलत कर रही है, तो प्रभु श्री कृष्ण ने क्या किया कि इन गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया और चुरा करके ले गए और कदम्ब के पेड़ पर भगवान चढ़ गए। गोपियां जब बाहर निकली यमुना जी से और जब अपने वस्त्रों को नहीं देखा तब बिल्कुल भयभीत हो गई कि हमारे वस्त्र किसने ले गए हैं, कहां चल गए हैं हमारे वस्त्र। एक ने कहा हो सकता है कि किसी बंदर ने ले गए होंगे। चारों तरफ नजर लगाई, कोई बंदर नहीं दिखा, लेकिन बांदरों का धीस दिख गया, भगवान दिख गए। तुरंत सारी गोपियां जमुना के जल में चले गई। कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, जल्दी दो हमारे वस्त्र, अगर नहीं देंगी ना तो हम बड़ी तेज हैं, तुम्हारे बाबा से जाकर के तुम्हारी शिकायतें कर देंगी, इसलिए हमारे वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा मैं नहीं दूंगा तुम्हें वस्त्र, जा कर लो मेरे बाबा से मेरी शिकायत। एक सखी ने कहा बहन शिकायत करने कैसे जाएगी, कपड़े तो है नहीं हमारे पास, बाहर कैसे निकलेगी जमुना के जल से, कपड़े तो है नहीं। तब प्रार्थना करने लगी भगवान श्री कृष्ण से, श्याम सुंदर ते दास्या करवामा तपोदितम दीहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञा ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासियां हैं, हम नहीं करेंगे तुम्हारी शिकायत, तुम हमें हमारे वस्त्र लौटा दो, नहीं करेंगे हम तुम्हारी शिकायत। भगवान कहते हैं शिकायत करने के लिए जा रही थी ना, जा चले जा, कर ले हमारी शिकायत। गोपियां कहती बोले प्रभु नहीं करेंगे हम, हमसे भूल हो गई है। बोले तुम यहां नग्न स्नान कर रहे हो और जलाशयों में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता का अपमान होता है। गंगा जी में, यमुना जी में कपड़े पहन करके स्नान करना चाहिए। तो बोले कन्हैया अब नहीं करेंगे, हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान कहते हैं ले जाओ। बोले कैसे लें, तुम यहां खड़े हो, अभी तक तो तुम नहीं थे, तब हम स्नान कर रहे थे। भगवान कहते हैं ये तुम्हारा भ्रम है, मैं पहले भी यहां था और आज भी यहां और आगे भी रहूंगा, मैं तो हर जगह हूं देवी। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मैं नहीं हूं, मैं हर में हूं, अरे तुम में भी मैं हूं, मैं हर जगह हूं। ऐसा संदेह, इस संदेह को दूर करो, दूर करो। बोलो जय श्री राम। भगवान कौन है जो हर जगह रहते हैं? बिनु पद चल ही सुनिए बिनु काना। कौन है जो बिनु पद चले, जो पैर का चलता है, चलता वहीं दिखेगा, ले चल रहा है तुम्हारे साथ। सुनई बिनु काना। भगवान कौन है जो बिना कान का है? सुन रहे हो? अगर तुम कुछ बोल रहे हैं, तुम ये सोच रहे हैं शायद कोई नहीं सुन रहा, लेकिन ईश्वर सुनता है, भगवान सुनता है। भगवान ने जब बाली से कहा, अरे भाई अभिमानी बाली,
तुझे कितना समझाया कि मत जा सुग्रीव को मारने के लिए। क्यों? बोले सुग्रीव के साथ राम हैं। फिर भी तू चला अभिमानी, सुग्रीव को तिनका समझ करके तू चला। अब बाली हिसाब लगा रहा है कि वो भगवान तो वहां नहीं थे, मेरी पत्नी तो मुझे घर में समझा रही थी। इसका मतलब यह है कि वो भगवान बिना कान का सुनता है, बिना पैर का चलता है, करता हुआ तो दिखाई नहीं देता लेकिन कर वही रहा है, बोलता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बोल तो कृष्ण ही रहा है। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन से भगवान बोले, हे अर्जुन तू युद्ध कर, केवल होगा क्या वो मैं देखूंगा, क्या होना है क्या होगा ये तो मुझ पर छोड़ दे, लेकिन लड़ता हुआ तू दिखेगा, होगा क्या वो मैं देखूंगा। जा। तो धनुष उठा, बोले कैसे मारूंगा मैं पितामह भीष्म को, कैसे लड़ूंगा मैं अपने गुरुजी द्रोणाचार्य के साथ, बाण क्या काम करेंगे। भगवान ने कहा बाण चलाता हुआ तू नजर आएगा लेकिन प्रमाण क्या निकलेगा अर्जुन, वो मैं देखूंगा। वही बात भगवान सुग्रीव से भी कहते हैं, सुन सुग्रीव मैं मारू हूं बाली को एक ही बाण, एक बाण से मैं मारूंगा इस बाली को, पर लड़ता हुआ तुम दिखोगे, कर्म करते हुए तुम दिखोगे, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। क्योंकि भगवान कौन है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, वो उसको सब पता है। और जब हम प्रभु के पास शिकायत करते हैं तब वो हंसता है, शायद मुझे पता नहीं होगा। अंतर्भिरवस्थितम, भगवान कौन है, जो अंदर भी बैठा हुआ है और बाहर भी बैठा हुआ, हर जगह है, हर पल है। आत्मा रूपी भगवान तो हम सबके अंदर है। इसलिए भगवान कहते हैं देवियों मैं तो हर जगह हूं। फिर भी भगवान ने औपचारिकता विधाई, वहां से चले गए। इन गोपियों ने अपने वस्त्र पहने परीक्षित और सीधे कात्यायनी माँ के मंदिर में जाकर के गए। ये भी सिद्ध पीठ है माँ भगवती की, कात्यायनी देवी वृंदावन। और वहां पर जाकर के कात्यायनी माँ से वरदान मांगती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, आप हमें एक ही वरदान देना कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद का जो लाला है ना, वो पति रूप में हमें प्राप्त हो, आप यही वरदान देना। मूर्ति हिल जाती है, मूर्ति मुस्कुरा जाती है। गोपियों को ऐसा लगता है परीक्षित की आज माँ ने इनको आशीर्वाद दे दिया है। सारी गोपियां आती हैं और कन्हैया की चर्चा करती है आपस में। हमारे भगवान श्री कृष्ण हे परीक्षित सुबह चले जाते हैं अपनी गायों को चराने के लिए, और शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है ना परीक्षित, तब वापस आते हैं। एक दिन भगवान सूर्य अस्त के समय, गाम थे अंशण लग्यूं, और उस समय भगवान अपनी गायों को चरा करके वृंदावन में आए, घर में आए परीक्षित। तो माता जी क्या कर रही थी कि जलेबी पकौड़ी रसमलाई इत्यादि बना रही थी। तुरंत हमारे कन्हैया के, माँ बड़ी भूख लग रही है मुझे, गाय चरा के आ रहा हूं मैं, कुछ खाने के लिए। मैया ने बोला बेटा रुक 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 रुक, अभी नहीं मिलेगा तुझे। क्यों मैया? बोले बेटा हमें देवता की थोड़ा सा पूजा करनी है। कौन से देवता मैया? मैया बोली मैं तो जलेबी पकौड़ी बना रहा हूँ, रसमलाई बना रहा हूँ बेटा,